तो विकसित भारत कहना उनका बिल्कुल उचित है। उनने काम किया है, वो काम कर रहे हैं। पावरफुल नेता हैं, बड़ी सोच के नेता हैं, उनके पास दिमाग भी बहुत है, उनके पास एक्सपीरियंस है। आज से तो है नहीं है, आरएसएस से शुरुआत की थी उन्होंने। आरएसएस में इतना चड्डा पहनते थे, अब आज क्या पहनते हैं वो? हाँ, लाखों के सूट पहनते हैं। राहुल गांधी तक का सब बेच दिए मोदी जी। क्या बेचा मोदी जी ने? बताओ तो, कोई एक नाम बताओ मोदी जी यार। नेता नहीं है। मोदी जी उसमें के नेता हैं जो बोलते हैं हटो हटो हमें फजीयत होने दो, तो वो उसमें जी का ये आखिरी कार्यकाल है 5 वर्षों का। ये एक्सटेंशन उनको मिला है, ये आखिरी कार्यकाल है। 2029 में हो सकता है कि अगला चुनाव हो और ये प्रधानमंत्री न रहे। राहुल गांधी युवा हैं, वो भी देश को चलाने का बहुत तजुर्बा रखते हैं। उनके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, अमेरिका से। वो भी बहुत अच्छे नेता हैं और वो भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, ऐसी बात नहीं है। और भविष्य में वो चेहरा है प्रधानमंत्री पद। राशन मिल रहा है फ्री, 5 किलो राशन मिल रहा है। और अपने इनके आरक्षण भी मिलता है। क्या नहीं किया मोदी जी ने? बहुत काम किए मोदी जी ने 10 साल में। और अभी 5 साल तो रहने वाले हैं, 5 साल तो हटने वाले नहीं हैं। अगले लोकसभा चुनाव तक तो मोदी जी रहने वाले हैं, ठीक है? वो तो प्रधानमंत्री रहेंगे और विकास करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन। अभी 4 राज्यों में चुनाव होने थे, झारखंड को भूल गए, वो महाराष्ट्र को भूल गए। एक साथ क्यों नहीं कराया आपने? अगर एक साथ ही डेट दे देते, चुनाव आयोग डेट दे देता, तो प्रधानमंत्री जी के वो शब्द भी सही हो जाते जो उन्होंने अभी 15 अगस्त को ही कहा। और 17 को ही रिजल्ट आ रहा है कि अभी जम्मू कश्मीर और यहाँ हरियाणा में होंगे, झारखंड और महाराष्ट्र के बाद में होंगे। क्यों होंगे भाई? वन नेशन वन इलेक्शन एक ही साथ कराओ ना। कहना कुछ, करना कुछ। साल के कार्यकाल में किसानों के लिए भी किया है, महिलाओं के लिए भी किया है, एजुकेशन के लिए भी किया है। महिलाएं तो सड़कों पे थी, किसान लाडली बहना आया था अपने मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह जी चौहान। 2000 रुपये महीने, 2000 रुपये महीने की किस्त है। वहाँ की बेटियों की शादी के लिए भी खर्च दिया है। क्या नहीं किया मोदी जी ने? राज्यों में देश के जनता के अधूरे थे, वो पूरे करने के लिए ही तो इस बार फिर दोबारा से हमने इस सरकार को लेकर के आए कि सपने पूरे हों। अभी प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त के अपने भाषण में ही बोला था वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक साथ समस्त भारत में एक साथ ही चुनाव हो। अलग अलग चुनाव करने में खर्च भी ज़्यादा होता है, उसमें परेशानियां भी आती है, दिक्कत भी आती है, बहुत सारी परेशानियां हैं। तो जनता भी तो चाहती है कि एक साथ इलेक्शन कराओ ना। सर, इलेक्शन कमीशन ने जो है सो कई राज्यों में जो चुनाव है, कश्मीर में सबका डेट फिक्स हो गया है, तो कैसे देखते हैं? वहाँ मोदी जी कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो कैसे देखते हैं? क्या सपना उनका सपना ही तो सच हो रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन। अभी 4 राज्यों में चुनाव होने थे, झारखंड को भूल गए, वो महाराष्ट्र को भूल गए। एक साथ क्यों नहीं कराया आपने? अगर एक साथ ही डेट दे देते, चुनाव आयोग डेट दे देता, तो प्रधानमंत्री जी के वो शब्द भी सही हो जाते जो उन्होंने अभी 15 अगस्त को ही कहा। और 17 को ही रिजल्ट आ रहा है कि अभी जम्मू कश्मीर और यहाँ हरियाणा में होंगे, झारखंड और महाराष्ट्र के बाद में होंगे। क्यों होंगे भाई? वन नेशन वन इलेक्शन एक ही साथ कराओ ना। कहना कुछ, करना कुछ। ये क्या कर रहे हो? मोदी जी है, कहते मोदी है, मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है मोदी। बिल्कुल मुमकिन है, मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। क्योंकि वो जो कहते हैं, जो बातें वो करते हैं, वो सारा धरातल पे सच होता है। जनता जानती है ना प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं और इधर हो क्या रहा है। क्या क्या कहे और अभी तक पूरे नहीं हुए जनता की। क्या उन्होंने तो कितनी बातें की। अभी देखिए कलकत्ता का एक केस हुआ था, रेप केस, महिला के साथ। डॉक्टर को मर्डर करके जो है रेप करके मर्डर किया। और बताओ कितना भयानक कांड हुआ ये। इससे पहले भी हो चुके हैं देश के अलग अलग हिस्सों में। इनके लिए सरकार ऐसे कोई सख्त कानून क्यों नहीं बनाती? ऐसे बलात्कारियों को, बलात्कारी ही क्यों, जो महिलाओं को छेड़े, जो टोके, जो महिलाओं को अपमानित करे। अगर आपको सख्त कानून बनाना है तो इस बेस पे बनाइए ना कि महिलाओं की तरफ गलत नज़र से देखने वाले को भी फांसी की सज़ा हो। प्रधानमंत्री जी का ये आखिरी कार्यकाल है 5 वर्षों का। ये एक्सटेंशन उनको मिला है, ये आखिरी कार्यकाल है। 2029 में हो सकता है कि अगला चुनाव हो और ये प्रधानमंत्री न रहे। मोदी जी कह रहे सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास तो चल ही रहा है ना। 2022 में 15 अगस्त के दिन आप लाल किले से भाषण दे रहे हो महिलाओं की सुरक्षा और मर्यादा की, और उसी दिन बिल्किस बानो के 11 अपराधियों को
बाइज्जत रिहा कर दिया जा रहा है। अब काम के नाम ऐसे क्या कहना है भैया, 10 साल के कार्यकाल में किसानों के लिए भी किया है, महिलाओं के लिए भी किया है, एजुकेशन के लिए भी किया है। महिलाएं तो सड़कों पे थी, किसान लाडली बहना आया था अपने मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह जी चौहान, 2000 रुपये महीने, 2000 रुपये महीने की किस्त है। वहाँ की बेटियों की शादी के लिए भी खर्च दिया है। क्या नहीं किया मोदी जी ने? 10 राज्यों में चुनाव राशन मिल रहा है फ्री, 5 किलो राशन मिल रहा है, और अपने इनके आरक्षण भी मिलता है। क्या नहीं किया मोदी जी ने? बहुत काम किए मोदी जी ने 10 साल में। और अभी 5 साल तो रहने वाले हैं, 5 साल तो हटने वाले नहीं हैं। अगले लोकसभा चुनाव तक तो मोदी जी रहने वाले हैं, ठीक है, वो तो प्रधानमंत्री रहेंगे और विकास करेंगे। तो विकसित भारत कहना उनका बिल्कुल उचित है। उनने काम किया है, वो काम कर रहे हैं, पावरफुल नेता हैं, बड़ी सोच के नेता हैं, उनके पास दिमाग भी बहुत है, उनके पास एक्सपीरियंस है। आज से तो है नहीं है, आरएसएस से शुरुआत की थी उन्होंने। आरएसएस में इतना चड्डा पहनते थे, अब आज क्या पहनते हैं वो? हाँ, लाखों के सूट पहनते हैं। राहुल गांधी तो का सब बेच दिए मोदी जी। क्या बेचा मोदी जी ने? बताओ तो, कोई एक नाम बताओ। मोदी जी नेता नहीं है, मोदी जी उसमें के नेता हैं जो बोलते हैं हटो हटो हमें फजीयत होने दो, तो वो उसमें के नेता हैं, ठीक है। तो मोदी जी के बारे में कुछ भी बोलना अच्छी बात नहीं, बेहतरीन लीडर हैं, होना चाहिए, मैं उनका सम्मान करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। आप क्या कहेंगे? अरे मैं तो कहता हूँ उनसे बड़ा लीडर तो मैंने अपनी लाइफ में देखा नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग है, वेस्टीज का कितना नाम है, एमबे का कितना नाम है, कितने बड़े बड़े लीडर हैं, लेकिन मोदी जी जैसा लीडर नहीं है कोई। राहुल गांधी भी तो युवा है। राहुल गांधी युवा हैं, वो भी देश को चलाने का बहुत तजुर्बा रखते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, अमेरिका से। वो भी बहुत अच्छे नेता हैं और वो भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, ऐसी बात नहीं है। और भविष्य में वो चेहरा है प्रधानमंत्री पद का, और वो प्रधानमंत्री बनेंगे, ये बात भी कन्फर्म है, तय है। पार्लियामेंट भवन में ताल ठोक रहे थे, कह रहे थे कि हमारी जब सरकार आएगी तो जाति जनगणना करेंगे। मोदी जी जाति जनगणना से क्यों भाग रहे हैं? जातिगत जनगणना होना चाहिए, जातिगत गणना बुरी चीज नहीं है। इसके लिए लोग आरक्षण के लिए वो जिम्मेदार ठहराते हैं कि आरक्षण, इसमें भेदभाव पड़ता है, किसी को ज्यादा आरक्षण मिलता है, किसी को कम मिल जाता है। तो मैं ये मानता हूँ कि आरक्षण किसी को ज्यादा मिल गया तो अपने ही तो भाई हैं, अपने ही देश के तो भाई हैं। उनको ज्यादा आरक्षण मिल गया, वो आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। भाई हमें कम आरक्षण मिलेगा